तो राधे राधे सभी बच्चों को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के रिगार्डिंग रहेगा। हमने क्लास 10th के अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके पिछले लेक्चर के अंदर खत्म करा था। आज जो हमारा टॉपिक है सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बायोलॉजी का 3rd चैप्टर बचे हैं आपके पास 2 और चैप्टर, और उसको भी जल्दी हम खत्म करके और नेक्स्ट आपके केमिस्ट्री की तरफ हम मूव करेंगे। तो क्लास बिना टाइम वेस्टेज डायरेक्टली हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये सामने जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन यानी ह्यूमन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है सर। लेबलिंग करने के लिए अक्सर पूछ लिया जाता है और मेजरली इनके फंक्शनिंग पूछ लेते हैं। तो मैं तुम्हें रटाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे डायग्राम को बना करके आप लेबलिंग करके और उनके आप फंक्शन को लिख सकते हैं। हम लोग बाद में फंक्शन को समझेंगे, फिलहाल हम समझते हैं आपके इस डायग्राम को। तो सबसे पहले हम नीचे वाला साइड से स्टार्ट करेंगे, कुछ इस वाले पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे सर। इसको हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग? वेजाइना। और सर इसकी अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली एक कॉमन पैसेज है। किस तरह का पैसेज सर? कॉमन पैसेज है। तो 2 काम करता है। एक तो सबसे पहले कि आपके यूरिनेशन यानी फीमेल के अंदर यूरिनेशन की बात करें, या तो फिर सर चाइल्ड बर्थ की बात करें, ये दोनों के दोनों काम परफॉर्म किए जाते हैं किसकी मदद से सर? ये दोनों के दोनों काम वेजाइना की मदद से किए जाते हैं। और एक और चीज अगर हम बताएं आपको, तो वेजाइना के अंदर ही इंटरकोर्स परफॉर्म किया है। याद करो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेनिस, तो जो पेनिस है ना वो इंटरसेक्शन कुछ इस वाले पोजीशन पे करेगा। डन। अब जो ये वी टाइप के आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं सर यूटेरस। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग? यूटेरस। और यूटेरस और वेजाइना को सेपरेट जो करता है सर, उसका नाम है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है सर? कुछ नहीं, एक मस्कुलर ऑर्गेन है। क्या है सर? ये मस्कुलर ऑर्गेन है जो कि बेसिकली वेजाइना और यूटेरस को कनेक्शन कराने का काम करता है, यानी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब क्लास आप ये जो 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दोनों साइड विजिबल हो रहे होंगे, तो ये 2 हमारे पास क्या है सर? इनको हम बोलते हैं ओविडक्ट, या फिर इनका एक और नाम है जिसको आप बोल सकते हो फ्लोपियन ट्यूब। ये 2 नाम से जाने जाते हैं। अब आप ध्यान देना, इस पूरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोनों साइड में पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ओवरी। किसमें प्रेजेंट होते हैं सर? पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी का। ओवरी सर हम जानते हैं कि ये है आपका, ये प्रोड्यूस करता है फीमेल जर्म सेल को। किसको प्रोड्यूस करता है सर? फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है, जो कि है हमारे पास एग एंड ओवा। याद होगा मैंने आपको बताया था, ठीक है? अभी ऐसे याद रखो, ये प्रोड्यूस करता है सर 2 चीज। ओवरी हमारा एक प्रोड्यूस करेगा सर एग, और दूसरा ये एक और चीज प्रोड्यूस करता है सर, हमने पढ़ा भी था, ये एक टाइप के हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है सर? हार्मोन। यानी आप ये कहना चाहते हैं सर कि जो हमारा ओवरी है वो एग या फिर ओवा प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। डन क्लासेस। तो क्या ये सर दोनों ओवरी परफॉर्म करेंगे? अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, फिलहाल आप ये समझो ओवरी का ये काम है। अब ध्यान दो कि हम थोड़ा सा स्पर्म को इसमें इंटर करा रहे हैं ताकि हम क्लियरली समझ पाए। तो जैसे देखो क्लास, जैसे यहाँ से स्पर्म इंटर किया, और आप जानते हो स्पर्म के बारे में कि सर स्पर्म कैसे होते हैं सर? स्पर्म मोटाइल होते हैं। स्पर्म जैसे इंटर किया, वेजाइना से इंटर किया, सर्विक्स में इंटर किया, और फिर कहाँ पहुंचा? आपके यूटेरस वाले पोजीशन तक। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है? अभी जैसे यूटेरस के पास पहुंचा, यूटेरस ये इंटर किया सर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ पे इंटर किया सर? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। दोनों फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ये इंटर करते हैं। ओके। और सर हमें पता है कि ओवरी से रिलीज होता है फीमेल जर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं एग या फिर ओवा। तो ये रिलीज होकर पहुंचेगा आपके फ्लोपियन ट्यूब्स पे। अब यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे मेल गैमेट प्रेजेंट है और यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। इन दोनों क्या होगा सर? फ्यूजन होगा। क्या होगा सर? इनका फ्यूजन होगा। मैंने बताया था आपको कि जब मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं, मिलते हैं, तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? फ्यूजन। और जैसे आपके मेल और फीमेल गैमेट मिले, क्या बना सर? हमारा बना जाइगोट। क्या बना क्लास? हमारा जाइगोट बना। और ये जाइगोट फर्दर
फर्दर आगे चल के जाइगोट के अंदर जब होगा सर सेल डिवीजन, क्या होगा सर, सेल डिवीजन, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि साइट ऑफ जो फर्टिलाइजेशन है वो है सर हमारे पास ओविडक्ट या फिर फ्लोपियन ट्यूब? करेक्ट क्लास, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है आपके पास में, ओविडक्ट या फिर फ्लोपियन ट्यूब्स। तो अब ध्यान दो कि यहां पे हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना होगा, जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बना होगा सर, एम्ब्रियो। अब देखो एम्ब्रियो ना यहां से धीरे धीरे वापस आएगा, धीरे धीरे वापस आया और यहां पे आकर के ये चिपक जाएगा, कहां पे सर, यूटेरस वॉल पे। किसके वॉल पे, यूटेरस के वॉल पे चिपक जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं क्लास, इम्प्लांटेशन। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं इम्प्लांटेशन के बारे में, ओके इसी वाले पेज में आ जाएगा। आई डोंट नो इतना स्लो क्यों काम कर रहे हैं, बट आना तो इसी पेज में चाहिए था इसको, या फिर ऊपर चला गया होगा। नहीं, इसी पेज में। ओके, टिल द पॉइंट आप वेट करो जब तक आ नहीं रहा है, मैं आपको दूसरा को समझाता है एक बार। तो अब देखो यहां पे हमने क्या समझा सर, कि यहां पे हमारा एम्ब्रियो पहुंच चुका है। क्या पहुंच चुका है सर, एम्ब्रियो कुछ इस वाले पोजीशन पे पहुंच चुका है, यूटेरस के वॉल पे आके चिपक चुका है। अच्छा, आपको ये रेड कलर का लाइनिंग दिख रहा है ना, रेड कलर का लाइनिंग, ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स के लाइनिंग है। किसके लाइनिंग है सर, ब्लड वेसल्स के लाइनिंग है, जो कि फर्दर यहां पे जो एम्ब्रियो आया, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं सर ये चाइल्ड है, ठीक है, गर्ल्स है बॉयज है नहीं पता, एक तरह से चाइल्ड है। और चाइल्ड को सर प्रॉपर अमाउंट के न्यूट्रिशन चाहिए होंगे, करेक्ट क्लास, और ऑक्सीजन भी चाहिए होंगे। तो ये दोनों काम ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इसी ब्लड वेसल से किनको दिए जाते हैं सर, एम्ब्रियो को दिए जाते हैं, और एक पर्टिकुलर टिश्यू से दिए जाते हैं। और जिस टिश्यू का नाम क्या है सर, प्लेसेंटा। क्या नाम है इसका, प्लेसेंटा। उस टिश्यू का नाम क्या है सर, प्लेसेंटा। तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं सर कि न्यूट्रिशन मदर से बेबी को और बेबी से जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं उनको लाने का और ले जाने का काम प्लेसेंटा परफॉर्म करता है? करेक्ट क्लास, प्लेसेंटा परफॉर्म करता है। और फाइनली जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा, फाइनली ये चाइल्ड जब बनेगा, जब ये जाइगोट हो जाएगा, सॉरी फीटस आएगा, और फीटस के बाद फाइनली ये डेवलप करेगा चाइल्ड के अंदर में, तो फर्दर ये सर्विस की मदद से वेजाइना के थ्रू कहाँ आ जाएगा सर, बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस होता है आपके फर्टिलाइजेशन का, फीमेल के अंदर में रिप्रोडक्शन का, ठीक है। कुछ इसी तरह से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। अब मैं जो समझाने वाला हूं जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये तो आपके काम का चीज था। अब क्वेश्चन वाला चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको पेयर्स में ओवरी दिख रहे हैं, तो मंथ में, एक मंथ के अंदर में, यानी अगर हम 1 मंथ की बात करें सर, तो कोई एक ओवरी एक ही एग प्रोड्यूस करेगा, यानी दोनों में से कोई एक एग को क्या करेगा सर, प्रोड्यूस करेगा। ये कंफर्म है, डन। अगर तो मान लेते हैं सर कि एग जो प्रोड्यूस हुआ यहां पे आया और फीमेल जर्म सेल, यानी सॉरी मेल जर्म सेल वापस से इस जगह पे नहीं आया है, तो क्या होगा, उन सिनेरियो में क्या होगा, तो उन सिनेरियो के अंदर में जो लाइनिंग आपकी प्रिपेयर्ड की गई है, कौन बनाता है इस लाइनिंग को, इस लाइनिंग को बनाता है सर हमारा यूटेरस। क्यों बनाता है सर, क्योंकि उसको पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और अगर एम्ब्रियो यहाँ पे आया तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं किया जा रहा है तो ये जो ब्लड वेसल्स का लाइनिंग आप देख रहे हो, ये क्या करता है सर, ब्रेकडाउन होता है और वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं क्लास, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक और लेक्चर हम करेंगे, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये जो लाइनिंग बनी है किसकी है सर, ब्लड वेसल्स के लिए। क्यों बनाई गई है सर, इसलिए ताकि अगर एम्ब्रियो आया तो उनको न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन दिया जा सके। यहां तक क्लियर है। दोनों ओवरी में कोई एक ही ओवरी एक को प्रोड्यूस करेगा, वो भी एक को प्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान दो, अब यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म इंटर करते हैं। हमने पढ़ा सर कि जो मेल जर्म सेल होते हैं या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है टेस्टिस, वो मिलियन ऑफ स्पर्म को प्रोड्यूस करती है सर। तो क्या होता है मिलियन ऑफ स्पर्म का, एक स्पर्म से भी तो काम चल सकता था, ये मिलियन ही क्यों चाहिए। तो अभी ध्यान दो, मैं समझा रहा आपको। देखो कुछ यहाँ पे जा रहे हैं, कुछ इस वाले पॉइंट से ऐसे जब लड़ेंगे तो यहाँ पे वो डेड कर जाएंगे। फिर आगे कुछ बढ़े, कुछ इस साइड से लड़ते हैं, कुछ इस साइड से लड़ते हैं। मान लो कि आपके कुछ स्पर्म इधर साइड गए, कुछ स्पर्म आपके इधर साइड गए, तो मान लो अगर ये
वाला ओवरी एक को प्रोड्यूस नहीं किया है तो क्या ये साइड जो स्पर्म गए उनका कुछ काम है क्या? नहीं सर, तो बर्बाद हो गए। इसी के वजह से मिलियन ऑफ स्पर्म रहते हैं और एक स्पर्म जाकर के मिलता है आपके एक से, इतना मशक्कत के बाद। ठीक है, तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल और फीमेल दोनों डिस्कस कर लिया। एक बार अब डेफिनेशन पे आ जाओ, अगर तुम्हें उसी समझ में आता है तो वही सही। सबसे पहले सर ये लिखने वाली बात हो गई और समझने वाली बात हो गई। सबसे पहले सर अगर हम बात करें तो हमारा ओवरी के बारे में बात करेंगे। ये पेयर्ड ऑर्गन होता है लोकेटेड एब्डोमेन से, यानी एब्डोमेन के नीचे दिख रहा होता है। गर्ल्स की बात करें तो प्रोड्यूस करेगा गैमेट को, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? ओवा या फिर एग। आपको दिख रहा है ना क्लियरली डायग्राम? इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता ताकि सबको विजिबल। ओके चलो, अब तो विजिबल आई थिंक सबको हो रहा हो यहाँ तक तो। ओके, दूसरी हम बात करते हैं सर ओव्यूलेशन। मैंने बताया था एक जो ओवरी से एग निकलेगा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? ओव्यूलेशन। द प्रोसेस इन विच ओवरी रिलीज एग, इसी को हमने क्या बोला है सर? ओव्यूलेशन बोला है। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टिपिकली अकरिंग वंस इन अ मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना कि ओवरी से एग प्रोड्यूस महीने में सिर्फ एक ही बार किए जाते हैं। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब क्या था? एक ट्यूब एक्सटेंडिंग था जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता था एग को टू द यूटेरस, प्रोवाइड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारे पास कौन सा है सर? फ्लोपियन ट्यूब। यूटेरस की बात करें सर तो यही तो साइट है जहां पे आपके इम्प्लांटेशन होते हैं, यानी जो एम्ब्रियो हमारा डेवलप हुआ है जाइगोट बनने के बाद। देखो मेल और फीमेल गैमेट कहां मिले सर? फ्लोपियन ट्यूब। वहां से ये जाइगोट में कन्वर्ट हुए, जाइगोट में फर्दर सेल डिवीजन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हुए सर? एम्ब्रियो के अंदर में। और एम्ब्रियो कहां पे आ गया? आपके प्लेसेंट यूटेरस वाले पार्ट के अंदर में आ गया। तो यही बोल रहा है यूटेरस का काम क्या है? ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लोकेटेड है पेल्विक रीजन के अंदर में। देखो पेल्विक रीजन वो रीजन होता है जो आपके स्टमक के नीचे साइड में है, और ये हाउस है सर किसके लिए? सपोर्ट करता है डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो। यानी जो हमने यूटेरस की बात की थी वी शेप वाला, ये हाउस है जो कि एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है डेवलपमेंट के टाइम पे। सर्विक्स की हमने बात की थी। सर्विक्स याद करो क्या था आपके पास में? यूटेरस और वेजाइना का सर कनेक्टिंग पार्ट था। ये क्या करता है सर? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। जब बात करेंगे चाइल्ड बर्थ का तो ये सर्विक्स क्या करेगा सर? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, जिसके वजह से आपके चाइल्ड बर्थ परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये क्या है सर? नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस कनेक्ट यूटेरस और वेजाइना। याद करो मैंने बताया था कनेक्ट किसको कर रहा है सर? यूटेरस और वेजाइना कर रहा है। और एक्ट एज अ पैसेज फॉर स्पर्म एंड डायलेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब स्पर्म इंटर तो इसी की मदद से करेगा, पहले वेजाइना फिर सर्विक्स फिर यूटेरस। तो यही बता रहा है आपके पास में। और जो सर्विस है वो क्या है सर हमारे पास? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये क्या करेगा? डायलेट करेगा, यानी रिलैक्स करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिनके वजह से एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। अभी हम बताएंगे आपको किस इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे याद करो हमने फूड को मूव ऑन कराने के लिए हमने एक टर्म यूज करा था, याद है क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वैसे ही इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पाया जाता है। फाइनली अब अगर हम वेजाइना की बात करेंगे तो मैंने बताया था आपको एक कॉमन पैसेज है, बट उसकी अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्पर्म को क्या करता है सर? रिसीव करने का काम करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सर्व एक्ट एज अ बोथ बर्थ कैनाल एंड डिलीवरीज। ये बर्थ कैनाल की तरफ एक्ट करता है और यूरिनेशन का भी सेम आपका पाथवे होता है। अगर हम और इसके बारे में कुछ बताएं आपको वेजाइना के बारे में तो मस्कुलर कैनाल है जो कि एक्सटेंड करता है सर्विक्स से टू द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के बाहर। तो यहाँ तक आई थिंक क्लास आपको क्लियर होगा और बोर्ड के अंदर यही आपको कुछ लिखने के लिए आएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको मैं डिस्कस कर लेता जो मैंने पढ़ा दिया, जो पढ़ा दिया वही चीज दिखा होगा। देखो फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोलता है? फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्या है सर? फिक्स फंक्शन प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल। कौन सा क्या नाम है उसका? जर्म सेल का एग या फिर ओवा। आपको याद होना चाहिए। कोई पूछ लिया आपको कि फीमेल के अंदर में जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं उसके नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर एग एंड ओवा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है आपके पास में? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर में। सीक्रेट फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हार्मोन भी रिलीज करती है सर। हार्मोन का नाम क्या है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अभी हमने नहीं बात करना है, बात करेंगे जब आएगा टर्म तो उसके ऊपर में। चलो कुछ और की कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊं, कुछ और की कॉन्सेप्ट दिखाऊं जिससे कि और आपको क्लियरिटी फॉर्म में आए। देखो क्या बोल रहा है आपके पास में कि ओवरीज प्रोड्यूस करता है एग और हार्मोन्स। वही है सर, मैं बार बार वही बोलता हूं। मेरे टॉपिक को पढ़ोगे तो मेरे रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद होगा। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है?
फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है, अभी तो आपने सर बताया। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल, यही तो है आपका फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या है सर? यूटेरस किसको सपोर्ट करता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है यूटेरस। वी वाले स्ट्रक्चर को याद रखना। प्लेसेंटा क्या है? अभी बताया, न्यूट्रिशन और वेस्ट को एक्सचेंज करने का काम करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हैपन थ्रू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैंने बताया था आपको सर्विक्स, अब सर्विक्स के ऊपर जाओगे तो यूट्राइन के अंदर क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्शन, जिसके वजह से चाइल्ड बर्थ परफॉर्म किए जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर कब अकर होगा? जब आपका एग सर फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म्ड नहीं किया जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा क्लास। ओके कुछ और टर्म के बारे में बात करते हैं। एक बार देखिए, मैं आ रहा, थोड़ा सा पानी पी लो। ओके क्लास, तो अब हमारे पास है न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। तो अभी मैंने बात किया एक टाइप के स्पेशल टिश्यू का जिसका नाम है सर प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा क्या करता है सर? प्लेसेंटा के वजह से ही बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्राइन्स वॉल आपके जो न्यूट्रिशन है या फिर ऑक्सीजन है उनको चेंज किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए प्लेसेंटा एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है। और लाइनिंग ऑफ द यूटेरस थिकन एंड रिचली सप्लाई विथ ब्लड, मैंने बताया था जो आपको दिख रहा था यूटेरस के अंदर में, वो क्या था सर? लाइनिंग था। किसका लाइनिंग था? रिचली सप्लाई विथ ब्लड न्यूरिश टू ग्रो द एम्ब्रियो। उस टाइप का ब्लड है सर जो कि फर्दर एम्ब्रियो को ग्रो करने में मदद करेगा। एम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के मदद से, मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो किसको दिया जाएगा? वो सर एम्ब्रियो को दिया जाता है। एम्ब्रियो क्या है? डेवलपिंग फीटस। और फीटस क्या है सर? फीटस वो एज है जब बच्चे का सर पैर हाथ दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं तो बोलते हैं उसको हम लोग फीटस। इट इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन्स वॉल। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड टू द टिश्यूज। और विलाई के वजह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म कर पाते हैं। तो क्लास मैंने कुछ आपको यही बताया, वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो आर रिमूव थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द मदर ब्लड्स। अब जो वेस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा बच्चे से, इस एम्ब्रियो से, ये भी सर हमारे मदर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो भी उस ब्लड, उस प्लेसेंटा की मदद से। मैंने अभी बताया कि आपको एक क्या बेसिक डिफरेंस है सर जाइगोट और एम्ब्रियो के अंदर क्लास। तो जब मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? जो सेल बना सर फाइनल, उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। और जाइगोट के अंदर जब मल्टीपल डिवीजन होंगे या फिर उस स्टेज में सेल पहुंच चुका होगा जब बच्चे का सर हाथ पैर दिखना स्टार्ट हो जाए, यानी ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, इसी को हम सर क्या बोलते हैं? फीटस। इट इज ए स्टेट ऑफ एम्ब्रियो दैट शो ऑल द मेन रिकॉग्नाइजेबल पार्ट, रिकॉग्नाइजेबल्स, जिसको देख के तुम पहचान सको, बता सको ये बॉयज है, ये फिर गर्ल्स है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर? फीटस। और ये फाइनली जो होता है ग्रेजुअली डेवलप इनटू द फीटस। एम्ब्रियो, जो हमारा एम्ब्रियो है ना, वही फाइनली किसमें डेवलप हो जाएगा सर? फीटस के अंदर में। अच्छा क्वेश्चन है क्लास एक, व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। याद करो, अगर सर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो यूटेरस के ऊपर में लाइनिंग बना हुआ है, ये जो लाइनिंग हमारे पास बना हुआ है, ये जो लाइनिंग सर आपने भी बताया, ये जो लाइनिंग बना हुआ है, ये लाइनिंग ब्रेक डाउन होकर के बाहर की तरफ में आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार अगर पढ़ोगे तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड देना मेरे को जरा क्लास। ओके तो मैंने बोला, अच्छा जो एक चीज और ध्यान देना कि जो ओवरी से एग रिलीज होते हैं वो मंथ में तो एक बार रिलीज होते हैं, और ये सर्वाइव भी सर एक ही दिन करते हैं। मतलब आज ये रिलीज हुआ है तो 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हो जाएगा सर? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है? ये जो ब्लड थे, ब्लड क्या कर जाएंगे? ब्रेक डाउन कर जाएंगे। अब देखो होता क्या है, द एग सर्वाइव फॉर अबाउट 1 डेज इफ एग डज नॉट फर्टिलाइज। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूटेरस प्रिपेयर लाइनिंग एवरी मंथ। ये जो यूटेरस है ना, उस पर लाइनिंग हर महीने बनाए जाते हैं, ये सोच करके कि बच्चा आएगा, बच्चा बनेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए हर महीने क्या बनाए जाते हैं सर? लाइनिंग बनाई जाती है, जिसके वजह से
हर महीने एग प्रोड्यूस होता है और हर महीने ये फर्टिलाइज नहीं होने की वजह से यूट्राइन वॉल ब्रेकडाउन होता है एंड एक्सपेल्ड थ्रू द वेजाइना। वेजाइना से क्या कर जाएगा सर, ये बाहर निकल जाएगा और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, मेंस्ट्रुएशंस, जो कि लास्ट करता है 2 to 8 डेज। और अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो रिपीट करता है सर हर 28 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 28 दिन के बाद रिपीट करता है। आई थिंक यहां तक क्लास सबको क्लियर होगा। मेंस्ट्रुएशन क्या है एक बार देख लेना, अगर आपको लिखने को आया तो मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या लिखोगे? द ओवरी रिलीज करता है 1 एग ईच मंथ कॉजिंग यूटेरस टू थिकनिंग लाइनिंग एंड प्रिपरेशन। देखो हर महीने ना, हर महीने ये जो आपका ओवरीज है ना, ये जो ओवरीज है वो एक को रिलीज करता है और जैसे ही एक को रिलीज करता है ये यूटेरस को सिग्नल भेजता है कि तुम लाइनिंग बनाओ यूटेरस के ऊपर में, कि अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो जाकर के तुम्हारे साइट के ऊपर में इम्प्लांट हो जाएगा। तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए तुम क्या बनाओ, लाइनिंग को फॉर्म करो। तो ये लाइनिंग फॉर्म करता है एंड इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज इट सर्वाइव अबाउट 1 डेज। वही सेम चीज है और एक दिन के बाद ये क्या हो जाएगा सर, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब 3 टर्म तुम्हें समझाने वाला क्लास, मेनार्च, मेंस्ट्रुएशंस एंड मेनोपॉज। ये अलग अलग एज के अंदर होता है। ये वो एज है सर जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ये वो फेज है सर जब हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है और ये वो टाइम है सर मेंस्ट्रुएशन जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहता है। यानी गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहेगा सर, चलता रहेगा। और ये वो एज है जब आपका मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके अंदर स्टॉप हो जाता है, इसके अंदर बिगिन करता है और जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या करता है सर, कंटिन्यू रहता है। ये 3 वर्ड आपको पता होना चाहिए। मेनार्च क्या है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, यानी जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट करी है। मेंस्ट्रुएशन जब कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। और मेनोपॉज के अंदर में आपका मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी ओवरी जो है वो क्षमता खो देती है एग प्रोड्यूस करने का, तो एग फर्दर प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ठीक है, यहां तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्लास। ओके, लास्ट हम बात करते हैं मेल और फीमेल गैमेट का एक छोटा सा कंपैरिजंस। और एक चीज तो मैं बता रहा, तुम्हें लग रहा है कि सर मैं कुछ पॉइंट को स्किप कर रहा, एक बार 12 बोलता, तुम ओसवाल की बुक या फिर प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, फिर आप बोलना कि सर आप स्किप कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। एक्सपेक्ट साइज हमने क्या क्या लिया, हमने एक्सपेक्ट साइज लिया है। सबसे पहले हम किसको कंपेयर कर रहे हैं सर, हमने जर्म सेल को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, जर्म सेल को कंपेयर करना है। तो हमने साइज लेना है, मोर्टेलिटी लेने का है, प्रोडक्शन साइट कहाँ बनते हैं और कितने क्वालिटी में ये बनते हैं। तो सबसे पहले साइज की बात करेंगे तो मेल गैमेट छोटे होते हैं, देखते हो बहुत मिलियंस बिलियन की बातें करते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। फीमेल गैमेट कैसे होते हैं सर, लार्जर होते हैं। जो मेल गैमेट होता है सर मोटाइल होता है, स्पर्म मोटाइल होता है ना, मूव करे तभी तो पहुंच पाता है फ्लोपियन ट्यूब के पास। और जो आपके फीमेल गैमेट है ये नॉन मोटाइल से। अगर सर इनकी हम प्रोडक्शन की बात करें, यानी एग और फिर ओवम, ये कहाँ बन रहे हैं, ये बन रहे हैं सर ओवरी के अंदर में। और इसके अंदर स्पर्म कहाँ बन रहे हैं, टेस्टिस के अंदर में। क्वालिटी की अगर बात करें तो सर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं, और ये सिर्फ 1 प्रोड्यूस होता है। ये कुछ बेसिक आपका डिफरेंस था। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें ताकि क्वेश्चन से और भी क्लियरिटी आपको मिल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है क्लास आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग स्टेट द फंक्शन। फंक्शन बताने का है, पहला फंक्शन है ओवरी का और दूसरा फंक्शन है ओविडक्ट का। तो हमने बताया तो ओविडक्ट का फंक्शन क्या है आपका, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अरे यही था ना भाई, हाँ सर यही था। और ओवरी का काम क्या था, ये सर प्रोड्यूस करता था ओवा एंड हॉर्मोन्स। तो 2 फंक्शन लिखने था, 2 फंक्शन लिख दिए। मेंशन द चेंज विच यूट्राइन अंडरगोस। यूटेरस के अंदर जो चेंज आता है उस चेंज को लिखने का है। 2 सिनेरियो है आपके पास में। पहला सिनेरियो है जब एग प्रोड्यूस किए गए हैं, जाइगोट को बनाए गए हैं, और दूसरा सैचुरेशन है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी पहले के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरे के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो वी शेप का यूटेरस है इसके ऊपर ब्लड का लाइनिंग बनेगा, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो ब्लड के लाइनिंग है ये कहाँ जाएंगे सर, नीचे आ जाएंगे ब्लड के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशंस। स्टेट 1 फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन सर बताओ। तो हमने बहुत सारे फंक्शन देखे सर। पहला फंक्शन है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन या फिर वेस्ट मटेरियल, इनको एक्सचेंज करना फ्रॉम मदर्स बॉडी टू द एम्ब्रियो। ये फीटस को एक्सचेंज कराने का काम कौन कराता है आपका, प्लेसेंटा।
दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखो आंसर भी मैंने लिख दिया है, तो आंसर भी तुम्हें लिखने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम 1 to 5। इस डायग्राम को देखो और 1 to 5 के बीच में लेबलिंग करके तुम्हें बताने का है। चलो मैं ही कर देता तुम्हारे बदले में, और तुम्हें लग रहा होगा तुम कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके एक बार करके फिर ट्राई करना कि सर सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो इसको हमने क्या बताया था, ओविडक्ट बताया था, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, फ्लोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये सर हमारे पास ओवरी है, इसकी अगर बात करें ये क्या है सर, यूटेरस है हमारे पास, ये वाला सर्विक्स है हमारे पास, और ये क्या है फाइनली हमारे पास वेजाइना। तो ये कुछ पार्ट्स है क्लास जो आप लेबलिंग के फॉर्म में देख लेना, एक बार करने के बाद मैच कर लेना इसको। अगेन यहाँ पे आंसर भी आपके गिवेंस है, तो आपको आई थिंक इजी रहेगा। लिस्ट 2 प्रिपरेशन सो एवरी मंथ बाय द यूटेरस इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस। तो तुम्हें 2 चीजें बताने का है। तो यूटेरस के अंदर होता क्या है सर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड लाइनिंग फॉर द एम्ब्रियो, न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट, ऑक्सीजन, इनके लिए किया जाता है। वाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिजम्स, वेट करना उसके लिए क्वेश्चन के लिए दूसरे क्वेश्चन आपके पास आ गए थे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन होगा, थोड़ा ये प्रोसेसिंग लेट ले रहा है ना, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, हमें उनसे कोई बहसबाजी नहीं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्लास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ड्रो अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले तो आप डायग्राम बना देना, ठीक है। डायग्राम आपके बहुत ईजी है कंपेयरिंग टू मेल वाले से अगर बात करें तो। फंक्शन लिखना स्टार्ट करना, सबका एक एक जो जो फंक्शन आपको समझ में आए फंक्शन लिखते जाना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये पीपीटी पीडीएफ को तभी खोल के देखने का है जब आप ये सब बना लो, पहले बनाने का, पहले खोल के देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो स्टार्ट करेंगे क्लास आपका वो रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मिलते हैं आपको नई वीडियो के अंदर। टिल द पॉइंट, राधे राधे एवरीवन।